की मिले ना हरि का द्वारा मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा बिछड़ा मीत मिला रे कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तारे हरि संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तार हरि संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले जोड़े तार जग में अटकू जग में भटकू जग में अटकूं जग में भटकूं हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि कोई एक गुरु मिले मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तारे हरि संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तार गुरु संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले जोड़े तार करे उजियारा जोड़े तार करे उजियारा अंतर में ना रहे अंधियारा अंदर में ना रहे अंधियारा मेरा अंतर रूप दिखा दे कि कोई ऐसा तन मिले मेरा अंतर रूप दिख गुरु मिले मेरा तार हरे संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले हंसा हंसा कर जाए हमारा कह जाए हमारा माया जाल में न फंसे बेचारा माया जाल में न फंसे बेचारा मेरे हंस को मोती चुंगा दे कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरे हंस को मोती चुंगा दे कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तारे हरि संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तार हरे संग जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले निज में निज का बोध करा दे निज में निज का बोध करा दे हरे पाप हरि हरि से मिला दे हरे बाप हरि हरि से मिला दे मेरी सीधी बात करा दे कि कोई ऐसा गुरु मिले हे मेरी सीधी बात करा दे कि कोई ऐसा गुरु मिले हे तार जोड़े कि कोई ऐसा गुरु मिले मेरा तारे हरि संग जोड़ कि ऐसे मुझे गुरुदेव मिले कि मेरा हरे संग जोड़े कि ऐसे मुझको गुरु गुरुदेव मिले पर गुरुदेव भगवान की जय बोल हो फाल्गुन गिरी बाबा की जय हो बोल बालाजी महाराज की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो हरे हरे महादेव हरे छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल क्या खाए मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल मक्खन खायो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हमारे जो भी भक्तगण यत्र तत्र इधर उधर बैठे हुए हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाएं और हमारी बहन जी आप नीचे आएं और श्री भागवत भगवान की दिव्य आप सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती करें भगवान की। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। सभी लोग बोलेंगे क्योंकि आज की बात है। श्री भागवत की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री हरि पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के महिमा की आरती, पापियों को आप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी
त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम मा मुकुंद माधव चरण कमलेभ्यो नमः राघवाय नमः माधवाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। चित्रकूट धाम के जय हो। वेद व्यास जी महाराज के जय हो। सुखदेव भगवान के जय हो। यमुना महारानी के जय हो। फाल्गुन गिरी बाबा के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और दिव्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सब लोग कथा श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। कामतगिरी सरकार की जय हो। मंदाकिनी मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। फाल्गुन गिरी बाबा की जय हो। राजाधिराज सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजंत ज्ञान विग्रह। आह्लादनी शक्ति लाडली प्रिया राधिका जो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के दिव्य पावन भावमय उपस्थिति में
माँ यमुना के दिव्य पावन पुलिन पर बैठकर सभी भक्तवृंदों के संग में मुख्य यजमान के रूप में हमारे श्रद्धेय परीक्षित सुभाष जी, उनकी धर्म पत्नी श्रद्धेय मधु जी और उनके आए हुए संपूर्ण परिकर और परिवार, आइए भगवान नाम गा करके अपने मन को आह्लादित करें और फिर भगवान की कथा सुनें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री हरि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा सा नाम, जय हो। श्री राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री हरि। तालियों की सेवा करते हुए बचपन का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक गाइए का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक तन का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी तक धन का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता है काम, श्री राम जय जय राम। अंत समय में आता है काम,
सरकार की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज कथा का विश्राम दिवस यानी सप्तम दिवस। हमारे भी जीवन में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। कथा का एक एक दिन हमारे जीवन के एक एक दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सिर्फ जीवन में 7 ही दिन हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई दिन सबको मरने के लिए रजिस्टर्ड है, लिखा हुआ है। तो यह भागवत महात्मा का पहला श्लोक मैं पहले दिन से आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जो प्रतिदिन वाले स्टूडेंट हैं जो गैपिंग नहीं मारते हैं, तो क्या उनको तैयार हो गया? ये नहीं हुआ ना? सुभाष जी, आप तो मॉनिटर हैं यहाँ के भाई। जब कहेंगे मॉनिटर कोई तैयारी नहीं तो आम स्टूडेंट क्या करे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल के प्रसंग में हमने बहुत दिव्योत्सव मनाया। रुक्मणी मंगल परिणय, शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह, और हम सब भक्तों ने मिलकर के सरकार को 5-5 दीपक सब लोगों ने दान किया हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम माता जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारिकाधीश हैं साक्षात नारायण, और रुक्मणी मैया हैं साक्षात लक्ष्मी। देखिए, कई लोगों को कई बार सुना जाता है कि वो कहेंगे अमुक व्यक्ति लक्ष्मीपति है, कहते हैं ना लोग, कितना गलत बोलते हैं। अब किसी की पत्नी को अपना बनाइएगा तो सामने वाला बख्शेगा? भाई, लक्ष्मी पत्नी रूप में सिर्फ नारायण की है, तो लोग कैसे कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति लक्ष्मीपति है? हम लक्ष्मी पुत्र बन जाएं, लक्ष्मी को माँ बना लें, और माँ तो इस संपूर्ण प्रकृति की वह व्यवस्था है, मानो वहीं से सब कुछ संचालित है, सब कुछ। तो हम लक्ष्मी पुत्र बने। अच्छा देखिए, उदाहरण भी है कि रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए शिशुपाल भी आया था, तो क्या हुआ? उसको अपराधियों की तरह भागना पड़ा। भाई, आप बारात लेके कहीं जाएं और बिना दुल्हन के वापस आना पड़े तो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी इंसल्ट है ना? और आप सब सेठ जी लोग हैं, इसलिए एक बात बताना बड़ा अनिवार्य है। हमारे भवन में लक्ष्मी 2 तरह से आती है, एक उल्लूक वाहिनी और दूसरी है गरुड़ वाहिनी। उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी रात्रि में आती है, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी दिन में आती है। तो जो धन दिन में आता है, यानी ईमानदारी का, परिश्रम का, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ये गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में कम आवे। और वैसा होता ही है, आप ईमानदारी से और मेहनत से पसीने बहाकर कमाएं तो धन कम आएगा, लेकिन जितना आएगा वो आपके घर को व्यवस्थित रखेगा, सुख शांति बनी रहेगी। और उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी रात्रि में आती है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितनी मर्जी बढ़ा ले। ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन घर में ऐसा उपद्रव मचाएगी कि महाराज जो पहले से भी हमारे पूर्वजों ने बना रखा है वह भी ले जाएगी, अशांति बनी ही रहेगी।
इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, जितना कमाएं ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम से। देखिए, धन एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई कितनी भी ईमानदारी से कमाए, धन में कहीं ना कहीं दोष आ ही जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें दोष रहता है। तो बोले धन का जो दोष है उसे नष्ट करने के लिए हम क्या करें? बोले अपने साल भर की जो आय हो उसका 10वां भाग आपका जहां मन करे, अरे किसी गरीब कन्या की बिटिया में लगाए दें, कहीं मंदिर में लगाए दें, भंडारे करवाए दें, जहां आपका मन भर जाए, कि आपको लगे कि ये पैसा देने के बाद हमारा सदुपयोग हो रहा है। 10वां भाग। हर व्यक्ति का धन महाराज कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। तो हम अपने जीवन में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी लावें। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान का विवाह हुआ तो भगवान के यहाँ संतानें भी हुई, और भगवान के यहाँ जो प्रथम पुत्र हुआ वो प्रद्युम्न भगवान के रूप में अवतरित हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेवा प्रत्यपद्यत। आपने उस दिन कथा सुनी कि भगवान शिव ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तो रति आई हुई थी कि अब हमारे पति सशरीर कब मिलेंगे। तो भगवान भोले बाबा ने रति को आशीर्वाद दिया था, हाँ कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वही कामदेव भगवान के यहाँ अवतरित होते हैं। देखिए, समाज में जो जितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा, ऐश्वर्यवान, उसके उतने ही ज्यादा शत्रु होंगे। कारण कोई नहीं होगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपका वैभव लोगों को दुश्मन बना देता है आपका, कि हमारे पास क्यों नहीं है। अब जो ईर्ष्या करने वाले हैं हमेशा प्रयास करते हैं कि आसमान से जमीन में कैसे आवे। आप गरीब बने रहो तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा, पर थोड़ी से आपका विस्तार होने लग जाए तो बिना कारण के दुश्मन आपके तैयार। द्वारिकाधीश भगवान के उस समय इतने शत्रु क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। समुद्र के बीच में 48 कोस की द्वारिका परी, जो स्वर्ण से बनी हुई हो, कोई भी उन्हें पराजित करने, युद्ध के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। उन्हीं में से एक आतंकवादी पैदा हुआ जिसका नाम हुआ संबरासुर। ये सामने से लड़के कुछ नहीं कर पाया, तो इसने सोचा कि क्या किया जाए। तो जब प्रद्युम्न भगवान का जन्म हुआ
तो प्रसूति का ग्रह से ही आया, चुपके से उठा के ले गया। बड़ी माया जानता है। इसने सोचा इसका क्या करूं, तो द्वारिकापुरी से लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने सोचा समुद्र में ही डाल देता हूं। अब आप हम विचार करें कि जो भगवान त्रैलोक्य की रक्षा करते हैं, क्या वो अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाएंगे? उस छोटे से नन्हे शिशु को एक बड़ी मछली साबुत ही निगल गई और संबरासुर के मछुआरे उसी मछली को पकड़ के ले गए। नारद जी पहुंच गए रति के पास, जो साधना कर रही है पति की प्राप्ति के लिए। नारद जी ने कहा, देवी, इसके पहले कि संबरासुर के रसोइये तुम्हारे पति की सब्जी बना डालें, जल्दी पहुंचो। रति मायावती का वेश धारण करके पहुंची। मछली को बड़ी व्यवस्थित तरीके से काटा गया तो अंदर से साबुत बालक मिला और रति ने उस बालक को अपने पास रख लिया। दिव्य औषधियां जानती है ये। तो नाति दीर्घेण कालेना सकार्षणी रूढ़ यौवनः, कम ही समय में प्रद्युम्न भगवान को इसने अच्छी अच्छी औषधियों से और तेल के द्वारा मालिश करके युवा कर दिया। एक दिन प्रद्युम्न भगवान ने कहा, देवी, मैं ये देख रहा हूं कि जो पहले आपके स्पर्श में पवित्रता थी वो इस समय नहीं दिखाई दे रही। तो रति ने सारी कथा बताई। रति ने कहा, पवित्रता कहाँ से दिखाई दे, ये हमारा दुर्भाग्य है कि पहले अपने पति को छोटे छोटे लालाओं की तरह लालन पालन करो। जब सारी कथा बताई तो संबरासुर से विशाल युद्ध हुआ और पराजित करके संबरासुर को प्रद्युम्न भगवान बहु रानी के साथ द्वारिकापुरी प्रवेश किए। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश जी के लिए ठीक ही रहा। न बालक को पढ़ाना पड़ा और न बहू खोजने की कोई समस्या आई। जैसे आज के बच्चों को आप बाहर पढ़ने भेजो तो भेजा तो अकेले था, लेकिन जब आते हैं तो सीधे बहू रानी के साथ ले। हाँ, अब बेचारे माता पिता सोच रहे थे बड़े धूमधाम से करेंगे, पूरा शहर देखेगा, ये करेंगे वो करेंगे, तमाशा बना दिया। ये जनरेशन पागल हो रही है। कोई इनके पास अपना विवेक नहीं है, अपना कोई इनके पास सेंस नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, बस बोल दिए बहुत हाई एजुकेटेड है। बोले भैया इससे अच्छे तो हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा पर मान मर्यादा और अपने जो पूर्वज हैं उनकी प्रतिष्ठा हमेशा दिमाग में रखते थे कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे हमारे घर वालों को अपना सिर नीचा करना पड़े। ये पढ़ाई भाई किस काम की है भाई? जिन घरों में बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं उनके 7 पीढ़ियां पहले की और 7 पीढ़ियां बाद की बराबर हिल जाती हैं। हाँ। प्रद्युम्न भगवान का दिव्य मुहूर्त में दिव्य पावन विवाह हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं कि सरकार, हमने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने अभी तक एक विवाह का वर्णन किया। भगवान के अन्य विवाह कैसे हुए, यह कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यः तुष्टः समन्तकः। एक यादव था जिसका नाम था सत्राजित। ये सूर्य भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। अच्छा, जब कहीं कोई बालक अथवा बालिका जन्म लेती है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होती है? आप लोग यही कहेंगे माता पिता को। वो तो स्वाभाविक उन्हें होगी, लेकिन इनसे भी ज्यादा यदि कोई प्रसन्न होता है तो वो है सूर्य भगवान। क्यों? सूर्य भगवान सोचते हैं चलो यह जन्म लिया है, मानव जीवन पाया है, तो हम में इतना तेज है तो चलो जन्म लिया तो कम से कम नहीं तो 3 अंजलि जल तो हमें देगा ही, शीतलता प्राप्त होगी। पर हम हैं कि महाराज बड़ी बड़ी उम्र वाले हो गए, आज तक ये भी दिमाग नहीं लगाए कि सूर्य है क्या, ये क्यों प्रकाश दे रहा है।
ये पागल है जो बिना बुलाए सुबह 6 बजे से आ जाता है। हाँ, मानव जीवन वह सार्थक है जो जग करके सूर्य भगवान को जगाए। स्मरण रखें, हमें जग करके सूर्य भगवान का वेलकम करना चाहिए। ये नहीं कि सूर्य भगवान सिर में आ जाए, पिताजी आए 5 डंडा मारे उठना लायक, ऐसा नहीं। हम भले ही, चूंकि जब ग्रामीण अंचल से हम संबंध रखते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सुबह जगकर स्नान करके माला ही पकड़ लें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं गांव में। लेकिन आप सूर्योदय के पहले जग जाओ, मर्जी जब नहाना, उससे शरीर में एक चैतन्यता, एक प्रकाश, आरोग्यता और शरीर स्वस्थ रहेगा, ये प्रभाव है। आप सुबह जग करके और उस पावन बेला में आप 100-200 कदम घूमिए तो आधे बीमार महाराज, आधे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये उस बेला की इतनी भारी महिमा है ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह कम से कम प्रयास तो ये करना चाहिए कि हम 4 बजे जगें, और 4 बजे नहीं जग रहे तो कम से कम 5 बजे के पहले तो जग ही जाना चाहिए। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त की हमारे शास्त्रों में इतनी महिमा क्यों गाई है? कारण है, आप देखते हैं कि दिन में आप किसी को फोन लगाओ तो लगभग 10 लोगों को आप लगाएंगे तो 8 लोगों का फोन यही बताएगा जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो बिजी है। क्यों बता रहा है? क्योंकि दिन में सभी लाइनें व्यस्त रहती हैं, समझिएगा। और वही फोन यदि आप सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे जग करके किसी को लगाओ तो एक ही बार में लग जाएगा, वो भले ही न उठाए पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय सभी लाइनें खाली हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भजन से संबंध है। जब हम 10 बजे सोकर जगेंगे और 12 बजे माला लेके भगवान का पूजन पाठ और अपनी अर्जी लगाएंगे, उस समय इतनी लाइनें बिजी होती हैं, करोड़ों भक्त लगे हैं, बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा, दुकान नहीं चल रही, मकान बिक रहा है, करोड़ों लाइन लगी है। अब भगवान परेशान है सबके फोन रिसीव करते करते, किसी का उठा किसी का नहीं उठा। पर वही यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30, 5, 6, 7 बजे तक आप भगवान को, जैसे फोन लगाने पर एक ही बार में लग गया, उसी प्रकार से उस समय आप अपनी अर्जी ठाकुर से लगाएंगे, उस समय सारी लाइनें खाली हैं, एक ही बार में आपका फोन जो है रिसीव हो जाएगा और आपका संदेशा वहां तक पहुंच जाएगा। इतनी महिमा। अच्छा, आप विचार करें, हमारे घरों में सबके बिजली का कनेक्शन है और प्रत्येक महीने बिल आ जाता है, और यदि आपने समय से जमा नहीं किया तो पेनाल्टी अलग से लगेगी। तो जो सूर्य भगवान सुबह 6 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक प्रकाश देते हैं, कभी सूर्य मंडल से बिल आया ये हमारा इतना हो गया जमा करो नहीं पेनाल्टी लगेगी? आया भले ही नहीं है लेकिन उनका बिल होता है। प्रत्येक मानव को सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, यही उनका बिल है। और जो नहीं जमा कर रहा, जिसने आज तक नहीं जमा किया, फिर ऐसी पेनाल्टी लगती है कि धरती में कोई कोना फिर उसे ढूंढने में नहीं आता। हाँ, इसलिए अच्छा देखिए, कई लोगों को हमने देखा है 12 बजे जाएंगे छत में और सूर्य भगवान को चप्पल पहने बड़े भाव से जल दे रहे हैं। मैंने कई लोगों को चप्पल पहने जल दे, हमें कितना सुकुमार है तू, 2 मिनट के लिए घर में नहीं तू छोड़ सकता इसको। अब इतने ऊंचाई में करके लोटा को जल देगा, अब जो जल दे रहा है सारे छींटे पैरों में आ रहे हैं। हर चीज का एक तरीका है। सूर्य भगवान को जल इतना झुक करके देना चाहिए कि जो हम जल दे रहे हैं उसके छींटे हमारे पैर में नहीं आना चाहिए। इसीलिए विधा बताई गई है कि सूर्य भगवान, प्राचीन बातें, उस समय लोग सरोवर में, नदियों में स्नान करने जाते तो वहीं कंठ भर जल से खड़े हो जाते और सूर्य भगवान को जल देते, तो जल में गिरता तो छींटे नहीं पड़ते थे। अब कई विद्वानों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को, इतनी ऊंचाई से लोटा उठाएंगे बाल्टी, पूरे घर में छींटे जाएंगे। सूर्य भगवान को जल तब वो स्वीकार करते हैं जब आप सूर्य भगवान की ओर देख करके जल दें। और 12 बजे यदि सूर्य भगवान की ओर देख करके जल देंगे तो 4-5 दिनों में जानकी कुंड हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ? उगते हुए सूर्य को जब वो लालिमा लिए हुए हो, उस समय देख करके उनको
भाई आप किसी से बात कर रहे हैं तो जब तक आंख से आंख नहीं मिलेगी तो आपका कनेक्शन अधूरा रहेगा। तो जब सूर्य भगवान से आपकी आंख ही नहीं मिल रही है तो काय को बात हो रही है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में तो ये सूर्य भगवान का इतना बड़ा उपासक है सत्यराजित यादव कि सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो सूर्य भगवान ने इसे एक मणि दिया। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता क्या है? ये मणि 20 तोला सोना प्रतिदिन देती है। और जिस शहर में ये गांव में मणि रहती है वहां दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि कुछ भी नहीं होता, मतलब सुख समृद्धियां बनी रहती हैं, अकाल भी नहीं पड़ता, सूखा भी नहीं होता। एक दिन इस मणि को गले में लटका करके सत्यराजित द्वारिकापुरी की सभा में पहुंचा। इस मणि में सूर्य भगवान की तरह प्रकाश है। तो जैसे ही सत्यराजित अंदर आता है तो सबरे जितने सभासद हैं द्वारिकापुरी के उठ करके खड़े हो गए। मानो सबको ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य भगवान आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा सब बैठ जाओ। ये सूर्य भगवान नहीं, ये सूर्य भगवान के परम भक्त और सखा हैं। और जब उस मणि की विशेषता बताई गई तो द्वारिकाधीश के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि भैया सत्यराजित ये बता कि तू इतना सोना क्या करेगा। इस मणि को द्वारिकापुरी के कोष में रखवा दिया जाए तो जो धन बढ़ेगा उससे राज्य की सीमाएं बढ़ेंगी, विस्तार होगा। सत्यराजित ने कहा सूर्य भगवान ने मणि मुझे दिया है, यहां मैं क्यों रखवाऊं। भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा ठीक कहता है भाई, इसकी वस्तु है, इसकी इच्छा के ऊपर है। ये तो रही यहाँ की घटना। अब सत्यराजित जब वापस आए तो सत्यराजित के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रसेन। एक दिन उसे रात्रि में शिकार खेलने की इच्छा हुई तो सोचता है अंधेले में जीव जंतु कैसे दिखेंगे, तो भैया की मणि को मांग करके ले गया कि ऊंचाई पे लटका देंगे, उसके प्रकाश में हम शिकार करेंगे। अब गया तो था ये शिकार करने, लेकिन इसका स्वयं का शिकार हो गया। 1 हफ्ते हो गए वापस नहीं लौटा। सत्यराजित ने बहुत खोजवाया पर नहीं मिला। तो सत्यराजित के मन में भाव आया कि जब मैं द्वारिकापुरी गया था तो वहां के सभासद कह रहे थे कि इस मणि को इस पुरी के खजाने में रखवा दो। कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश जी को लालच आ गया हो मणि के प्रति और मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया हो। ये बात अपनी पत्नी से वो कह रहा है। सत्यराजित ने कहा देवी ये बात पूरी तरह से तो अभी पक्की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब तक बात पक्की नहीं हो जाती तब तक तुम किसी से कहना नहीं। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं यहाँ के लिए नहीं। सत्यराजित अपनी पत्नी से कहता है ये जो बात है कि द्वारिकाधीश ने आपके देवर को मार के मणि श्री हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत्यराजित ने कहा देवी मैं जिनकी बात कह रहा हूं वो बहुत बड़े आदमी हैं,
अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि मेरे भाई को उन्हीं ने मार के मणि छीना है। जब तक बात कंफर्म नहीं हो जाती आप किसी से कहना नहीं। अब भारतीय नारी शक्ति को यदि कोई गोपनीय बात बता दी जाए, यहाँ के लिए नहीं, डोंट वरी, पहले मैंने कहा कोई गोपनीय बात बता दी जाए तो ये पहली गलती, और बताने के बाद कहीं ये कह दिया जाए कि तुम किसी से कहना नहीं, तो असंभव। पत्नी ने कहा किसी से नहीं कहूंगी। अब शाम को कुएं में पानी भरने के लिए पक्की वाली सहेली आई होगी। देखो वैसे तो पति ने मना किया है, लेकिन अब तुम हमारी पक्की वाली हो, जो बात मैं बताने जा रही हूं वो तुम किसी से ना बताना। हमारे देवर को द्वारिकाधीश ने मार के मणि छीन लिया है। अब दूसरी वाली की भी तीसरी पक्की वाली आई होगी, वैसे तो मना किया गया है। तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, करणे करणे जपन जनाहा। पूरी द्वारिकापुरी, मथुरा, हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने प्रसेन को मार के मणि छीन लिया है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कई बार जो आपको बातें दूसरों से सुनने में मिलती हैं, जरूरी नहीं कि जो आपने सुना है वो सही ही हो। इसीलिए कभी भी दूसरे के द्वारा सुनी हुई कोई बात को लेकर के किसी से अनबन या लड़ाई झगड़ा या द्वेष नहीं करना चाहिए, जब तक कोई बात कि आप तह तक ना पहुंच जाओ। अच्छा, प्रजा जो होती है उसका रुख कब कहाँ कितने समय बदल जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। जब धीरे धीरे प्रजा के बीच में ये बात गई तो प्रजावासी भी कहने लगे हाँ हाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बचपन में माखन चुराता था, कपड़े चुराता था, अब हो सकता है धन दौलत भी चुराने लगा हो। ये लीजिए, एक ही बार में हवा बदल गई ना। अभी तक सब द्वारिकाधीश की जय कह रहे थे, लेकिन ये बात जब द्वारिकाधीश के कानों तक गई तो उन्होंने कहा भैया खाए पीबे की बात अलग है माखन मिश्री की, पर ये धन दौलत की चोरी हजम ना है रही। तो भगवान ने पता लगवाया कि ये प्रसेन किस जंगल में गया था। तो जब द्वारिकाधीश वहां पहुंचे तो एक जगह घोड़े मरे पड़े हैं, सब सैनिक मरे पड़े हैं, पर प्रसेन नहीं है। और आगे गए तो एक जगह प्रसेन भी मरा पड़ा है पर मणि नहीं है। श्री हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो उन पद चिन्हों के पीछे जब गए तो एक जगह शेर भी मरा पड़ा है लेकिन मणि नहीं है। लेकिन वहां से भालू के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। जब उनके पीछे पीछे भगवान गए तो एक सुंदर गुफा दिखाई दी, और उस गुफा में एक परम सुंदरी कन्या उस मणि को गेंद बना करके खेल रही थी। तो भगवान ने कहा सुंदरी सुनती है कि जिसे गेंद बना करके आप खेल रही हो, इस मणि की विशेषता पता है? 20 तोला सोना प्रतिदिन देती है। अच्छा, सोने से जो है सतयुग त्रेता द्वापर से ही लोगों को बड़ी मोहब्बत रही, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ है। अब तो वो कन्या भगी, पिताजी कोई आया है और मेरा खिलौना छीन रहा है। अंदर से विशाल काय शरीर जामवन जी चले आ रहे हैं। कौन है? भगवान ने कहा महोदय हम हैं। तो बिटिया से खिलौना काय को छीन रहे हैं? अरे बोले जिसको गेंद बना के खेल रही है उसकी विशेषता पता है? 20 तोला सोना प्रतिदिन देती है। जामवन जी ने कहा हाँ ये तो पता लग गया है। अच्छा, वो मणि जहाँ पे लटकाई रहती थी
तो सुबह जब उसका मालिक जाता था तो वहां पर सोना टुकड़ों में झरा हुआ पड़ा रहता था। महुआ समझते हैं आप? जब मौसम आएगा उसका तो सुबह सुबह आप जब जाइए तो वृक्ष के नीचे फल अपने आप गिरे हुए पड़े रहे, वैसे ही सोना पड़ा रहता था। तो जामवंत जी ने कहा भैया ये सोना हमारे किसी काम का नहीं, एक तरफ पड़ा हुआ है, ले जाओ आप, पर ये खिलौना हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा गजब करते हैं। भगवान ने कहा आप जिद क्यों कर रहे हैं? बोले देखिए, भगवान ने कहा पहले ये बताइए कि मणि आपको मिली कैसे? तो हुआ यूं था, प्रसेन जब आया तो एक शेर ने सबका शिकार कर लिया, मणि को शेर गले में लटका के घूम रहा था। जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी ने शेर का शिकार कर लिया और मणि छीन लिया, अपनी बिटिया को दे दिया। तो जामवंत जी ने कहा वैसे मणि मैं आपको दे देता जब इतना आप कह रहे हैं, लेकिन इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, और जो धन एक बार बिटिया को दे दिया जाता है फिर उसे वापस नहीं लिया जाता। अब आज की परिवेश में महाराज कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। अब जो लोग कई जबरदस्ती जब लोग दहेज मांगते हैं लोगों से, तो वो लोग क्या योजना बनाते हैं, बोले बिटिया ठीक है ये मांग रहा है, हम दिए दे रहे हैं, पर तेरा भैया हर हफ्ते आएगा तो धीरे धीरे भेजते जाना झोला में भर के। बोले बिटिया को दे दिया गया है, वापस नहीं। तो भगवान ने कहा इस मणि को हम लेके जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा युद्ध हो जाए। ये जिस समय की चर्चा है उस समय सारे निर्णय द्वंद्व युद्ध के बाद होता था। महाराज विशाल युद्ध हुआ और यह युद्ध 28 दिनों तक चला। भगवान ने मार मार करके जामवंत जी की नसें ढीली कर डाली। अब तो जामवंत जी चरणों में गिर गए। सरकार मैं पहचान गया कि आप ही मेरे त्रेता के वनवासी राम हैं। भगवान ने कहा आपने कैसे पहचाना? बोले मार खा करके। त्रेता में संपूर्ण युद्ध हो गया, अयोध्या आ गए। एक दिन जामवंत जी ने कहा सरकार पूरा युद्ध हो गया लेकिन मुझसे लड़ने वाला योद्धा कोई नहीं मिला। राम जी ने कहा तुमसे तो हम ही लड़ सके, पर हमारा आपका संबंध ऐसे है कि लड़ नहीं सकते। तो सरकार हमारे भुजाओं में खुजली हो रही, हमें भी लगता है किसी को मारें अथवा मार खाएं। तो भगवान ने कहा आप जाओ तपस्या करो, मैं द्वापर में आऊंगा, जितनी खुजली भुजाओं में हो रही है वो सब दूर हो जाएगी। ये मार खाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान ने जबरदस्त मार मारी तो समझ गए कि राम जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। उस समय द्वापर में जामवंत जी के कहने पर भगवान ने अपना त्रेता वाला वनवासी स्वरूप का दर्शन जामवंत जी को कराया। जामवंत जी ने कहा सरकार आप युद्ध तो जीत गए, लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं है कि बिटिया को दिया हुआ धन मैं आपको कैसे दे दूं? महाराज लेकिन एक उपाय है। हमारी बिटिया को तो आपने देख ही लिया है, परम सुंदरी है और आप भी बड़े सुंदर हो, तो आप ऐसा करिए हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए और दहेज में ये मणि आप ले लीजिए। भगवान ने कहा हाँ ये बात हमें ठीक लग रही। उनकी परंपरा से दिव्य विवाह हुआ और दहेज में ये मणि लेकर के भगवान सत्रजित के पास पहुंचे। ये लो भैया अपनी मणि। अब जब सारी कथा बताई तो सत्रजित बड़ा लज्जित हुआ। इतने बड़े आदमी को हमने फालतू जो है बदनाम कर दिया, इनसे बैर हो गया। अब तो बात तभी बनेगी जब ये मणि ये ले लें। सत्रजित ने कहा सरकार अभी मणि आपकी है, आप रखे रहो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस मणि के कारण इतना भारी और कलंक लगा, कैसे ले लें? बोले सरकार ऐसे नहीं ले सकते हैं। सत्रजित दिमाग लगा रहा है कि इनसे हमने इतना इनको बदनाम किया है, यदि इनसे रिश्तेदारी हो जाए तो बात बन जाएगी। तो बोले सरकार हमारी एक बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, तो आप ऐसा करिए हमारी बिटिया से आप विवाह कर लीजिए और दहेज में ये मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन ये मणि नहीं लेंगे। अब ये जब बार बार जिद करता है तो भगवान ने कहा मणि तो नहीं लेंगे, लेकिन ये मणि जो 20 तोला सोना प्रतिदिन देती है ये हमारी द्वारिकापुरी भिजवा दिया करना। तो ये तीसरी भगवान की ऐसी ससुराल है जहाँ से 20 तोला सोना प्रतिदिन द्वारिकापुरी पहुँचता है।
बोलिए दूल्हा सरकार की, जय हो, दुल्हन सरकार की। जय हो। तो पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ, और चौथा विवाह भगवान का यमुना पटरानी जी के साथ संपन्न हुआ। हाँ, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, हाँ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री हरि। दूल्हा सरकार की। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री हरि। जय हो।
मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा तू वर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा तू वर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा ही वर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा ही वर दे। वो तेरे रंग ऊपर जय हो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोलिए दूल्हा सरकार की। जय हो। अच्छा, ये भगवान को मणि चोरी का जो कलंक लगा, ये क्यों लगा? क्या कभी भगवान को भी कलंक लगता है? तो आचार्य परंपरा बताती है और भागवत जी में वर्णन है कि महाराज एक बार की बात है, भादों सुदी चौथ का दिन था, जिस दिन से हम लोग गणपति उत्सव प्रारंभ करते हैं। तो गणपति जी का आगमन होता है उस दिन, तो गणेश भगवान वसुंधरा में आए, उस समय बारिश भी होती रहती है। आप सब लोगों का ध्यान कथा में नहीं है, करो बात कही आओ, आओ का घर में नहीं टाइम मिलत, चलो वही व्यास जी के मूड़े में दार दरन, हाँ आओ का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो गणेश भगवान वसुंधरा में आए, भारतवर्ष की सड़कें कीचड़, चारों तरफ गड्ढे, गणपति भगवान मस्ती में चले जा रहे थे कि खाई चपेट और गए गड्ढे में मुंह के बल। अच्छा, कोई व्यक्ति जैसे मोटरसाइकिल से चला जा रहा हो और वो गिर जाए, तो वो पहले ये नहीं देखेगा कि हाथ टूटा है कि पैर है, पहले वो ये देखेगा, गिरते हुए तो किसी ने नहीं देखा, तो पहले वहां से भागेगा, फिर जब कोई नहीं दिखेगा तब देखेगा कि पैर टूटा है। गणेश भगवान गिरे तो चारों तरफ देखा, किसी ने हमें देखा तो नहीं गिरते हुए, तो और किसी ने नहीं देखा, पर चंद्रमा देख के हंस रहा था। गणेश भगवान ने कहा, अच्छा एक तो हम गिरे और दूसरे मुंह भर कीचड़ खाई और तुम हंस रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। तो भगवान ने चंद्रमा भादों सुदी चौथ का देख लिया था, इसलिए कलंक। भागवत भगवान की जय हो। अच्छा चलो, पुराने लोग ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें यही पता नहीं लगता भादों आया कब। हाँ, सावन कब आ रहा है, फागुन कब आ रहा है। तो ऐसे अनजाने में यदि देख लें तो उसके लिए उपाय भागवत जी में बताया है कि यदि ये भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देख लें तो किन्हीं पंडित जी को बुला करके ये सिमंतक मणि चोरी वाली कथा सुन लेना चाहिए, तो ये दोष हट जाता है। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह नागनजिति के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। राजा परीक्षित कहते हैं, सरकार तो फिर 16,100 विवाह कैसे हुए? सुखदेव भगवान कहते हैं 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में और एक ही समय संपन्न हुए। राजा परीक्षित ने कहा, यह बात समझ में नहीं आई, इतनी बहुएं और जो है उनका वर एक और एक ही मुहूर्त में कैसे? तो यहाँ कथा बताते हैं।
बोले एक आतंकवादी था जिसका नाम था भौमासुर। देखिए जीवन में सबको कोई ना कोई नशा होता है, किसी को खाने का, किसी को पीने का, किसी को पढ़ने का, किसी को पैसे कमाने का। पर इस भौमासुर को बड़ा अजीब तरह का एक नशा था। ये बड़ा शक्तिशाली था। तो जिस राज्य में चढ़ाई करता वहां की जितनी राजकुमारियां मिलती सबको ला करके अपने यहाँ बंदी बना लेता। और ये भी नहीं देखता था कि उम्र 5 वर्ष की है कि 5 महीने की, कन्या बस हो, राजकुमारी हो तो उसे उठा लाता था। वो अपने यहाँ इतनी जबरदस्त व्यवस्थाएं किए हुए था कि अगर कोई 5 महीने की कन्या है तो उसको लालन पालन के लिए माताएं रखे हुए था। इस पे ये अवगुण बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें एक गुण था कि कन्याओं को लाता जरूर था राजाओं को पराजित करके, लेकिन कन्याओं को कभी स्पर्श नहीं करता था। सबको इकट्ठा किए हुए था और मन में संकल्प था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो हम एक साथ विवाह करेंगे। इसने एक एक करके 16,100 कन्याएं अपने यहाँ जमा कर लिया। इसकी जो किलेबंदी है बड़ी जबरदस्त है। जल की घाई, अग्नि की घाई, मुर नाम का दैत्य, प्राग ज्योतिषपुर में साधारण हवा भी, पवन देवता भी बिना पूछे अंदर नहीं आ सकती, इतनी जबरदस्त व्यवस्था। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो इन कन्याओं को एक साथ विलाप करते हुए देखा। तो नारद जी आए, देवियों क्या बात है, क्यों रो रही हो, आप यहाँ कैसे, आप कौन हो? अब जब इन राजकुमारियों ने अपना दुख बताया और नारद जी से कहा, सरकार ये बताइए कि हमारा पालनहार कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे? नारद जी ने कहा, सबका एक ही पालनहार है, उसको करुण भाव से एक बार पुकारो तो सही। एक स्वर में एक साथ 16,100 कन्याओं ने भगवान की स्तुति करी है। तो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर के आए, सब किलेबंदी को ध्वस्त किया, मुर नाम के दैत्य को यहाँ मारा है। तो भगवान का एक नया नाम यहाँ पर हुआ, मुरारी। बोली मुरारी भगवान की जय हो। इसको भी पराजित किया और 16,100 कन्याओं से कहा, देवियों अब आप अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, इस आतताई से तो आपने हमें छुड़ा लिया, लेकिन अब हम जाएं कहाँ? बोले क्यों? बोले हमारा हरण ही ऐसी उम्र में हुआ है कि हमें याद ही नहीं है कि हम कहाँ की राजकुमारी, और जिन्हें याद भी है तो इतने दिनों से यहाँ इसके बंधन में है, तो कौन सा राजकुमार हमसे विवाह करेगा? अब हमारे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या तो गलत मार्ग का अनुसरण कर लें। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देवियों जिनके लिए कोई मार्ग नहीं बचता उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लोग भगवान पर आक्षेप लगाते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, करने की जरूरत क्या थी? अरे उस समय अगर इन कन्याओं को भगवान ने अपने यहाँ शरण न दी होती तो द्वापर में ही समझिए कितना उपद्रव फैल जाता है। आज भगवान इन कन्याओं को लेकर के आए हैं। मंत्रिमंडल को आदेश दिया तो विशाल 16,100 मंडप बनाए गए, उतने ही आचार्य नियुक्त किए गए और भगवान ने उतने ही रूप धारण किए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले समहि कृपाला। और एक ही नक्षत्र लगन मुहूर्त में भगवान ने एक साथ 16,100 विवाह किए। तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। बोलिए बहुवल्लभ सरकार की जय हो। भगवान की दिनचर्या और गृहस्थ लीलाएं भी बड़ी दिव्य हैं। अब भगवान की 16,108 रानियों में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बिटिया, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। अब आप विचार करें, कहीं ज्यादा कम हो जाता तो रानियां कितना झगड़ा करती कि भाई उनके ज्यादा हैं, इसका मतलब आप उन्हें ज्यादा प्यार करते हो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है